सैमसंग को गैलेक्सी S22 की उम्मीद से कम बिक्री से झटका, आईफोन 14 से मिल रही कड़ी टक्कर। सैमसंग की बिक्री पर असर डालने वाला एक कारण ग्लोबल मार्केट में इसके ब्रांड की स्थिति हो सकता है। स्मार्टफोन्स की शिपमेंट्स के लिहाज से सैमसंग पहले स्थान पर है। हालांकि कंपनी की बिक्री में कम प्राइस वाले फोन्स की अधिक हिस्सेदारी है। दक्षिण कोरिया की स्मार्टफोन मेकर सैमसंग के लिए गैलेक्सी S22 की बिक्री उम्मीद से कम रही है। इसके पीछे सॉफ्टवेयर से जुड़ा एक विवाद और कम प्राइस वाले गैलेक्सी A की तेजी से बिक्री जैसे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा एप्पल की आईफोन 14 सीरीज ने भी दोनों कंपनियों के बीच एवरेज सेलिंग प्राइस ASP के अंतर को बढ़ाया है। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा वर्ष की तीसरी तिमाही में सैमसंग का स्मार्टफोन्स के लिए ASP वर्ष दर वर्ष आधार पर केवल 2% बढ़ा है, जबकि एप्पल के ASP में 7% की बढ़ोतरी हुई है। यह ट्रेंड चौथी तिमाही में भी जारी रह सकता है। सैमसंग की बिक्री पर असर डालने वाला एक अन्य कारण ग्लोबल मार्केट में इसके ब्रांड की स्थिति हो सकता है। स्मार्टफोन्स की शिपमेंट्स के लिहाज से सैमसंग पहले स्थान पर है। हालांकि कंपनी की बिक्री में कम प्राइस वाले फोन्स की अधिक हिस्सेदारी है, जिनका यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और साउथ अमेरिका में बड़ा मार्केट है। इसके विपरीत एप्पल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन सबसे अधिक बिक्री वाले टॉप 10 फोन्स की लिस्ट में शामिल है। सैमसंग को विदेशी मार्केट्स में अपने स्मार्टफोन्स की बिक्री बढ़ाने की जरूरत है। कंपनी ने इस वर्ष की शुरुआत में गैलेक्सी S22 को लॉन्च किया था। हालांकि यह एप्पल की नई आईफोन सीरीज का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। एप्पल ने इस वर्ष ग्लोबल स्मार्टफोन में रेवेन्यू के लिहाज से टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। कंपनी ने तीसरी तिमाही में स्मार्टफोन की सेल्स में लगभग 3% की गिरावट के बावजूद रेवेन्यू में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। कंपनी के एवरेज सेलिंग प्राइस में लगभग 10% की बढ़ोतरी इसका बड़ा कारण है। एप्पल की कुल सेल्स में 5G फोन्स की हिस्सेदारी लगभग 46% की थी। तीसरी तिमाही में ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में रेवेन्यू के लिहाज से कंपनी की 42% हिस्सेदारी थी। पिछले वर्ष तीसरी तिमाही में यह आंकड़ा 37.1% का था। जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी के आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स की सेल्स सबसे अधिक रही। एप्पल ने आईफोन 14 प्लस की शिपिंग अक्टूबर के पहले सप्ताह तक शुरू नहीं की थी। ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में रेवेन्यू के लिहाज से सैमसंग 18.3% के साथ दूसरे स्थान पर थी।